Yes, my dear students, today we are going to cover amine chapter fastly. Okay, fine. You can go through with the key concepts which are given, that diazonium salt is how and this and this. Right, basicity strength is also given, where we have studied 321 and 231 roll number. Recall that point. Now we are starting with the easiest method, that RNH2. RNH2 means what? Benzene, right? Aniline. So what I am doing, R NH2, right? In this, if I am adding RCOCl, for example, CH3 COCl, this is RCOCl, fine. So you can put anything, C2H5 भी ले सकते हो CH3 की जगह पे, और CH3 भी लिख सकते हो. So मैं कॉमन बता रही हूँ, RCOCl. Now as this RCOCl is there, this reaction is known as acylation. This reaction is known as acylation because this is what? Acyl group. So now what will happen? Now this ring will remain as it is, right? This will remain as it is. Suppose हम ले रहे हैं, इसको भी मैं R लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो. एनीथिंग, रिंग हो चाहे रिंग ना भी हो तो भी ठीक है. सो दिस R विल रिमेन एज इट इज़. दिस इज़ द N, ये वाला N, और ये जो H2 है, इस H2 को मैं लिख रही हूँ ऐसे. क्यों? एक H गायब हो गया. कहाँ गायब हो गया? क्योंकि एक बॉन्ड इससे जुड़ रहा है. इसमें से एक H हट गया. एक H हट गया तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. ठीक है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई. और हमें पता है इस ग्रुप में से कौन जाता है? Cl चला जाता है. तो HCl निकल गया. क्या निकल गया? HCl निकल गया. पीछे क्या बचा? पीछे बचा CO और R. तो क्योंकि यहाँ से निकला है इस पोर्शन से, राइट, यहाँ से रिलीज़ हुआ है Cl, तो यहाँ पर एक चार्ज आ गया है इसके ऊपर. तो ये चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, और इसके पास भी एक चार्ज है, तो इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए वो कंबाइन होगा इधर से. सो N के पास मैंने क्या लिख दिया? N के पास मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये वाला R. तो अब ये क्या बन चुका है? रिस्पेक्टिव अमाइड. अमाइड का मतलब होता है जिसके पास C, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी है, उसी कार्बन पे क्या है आपके पास? NH या N या NH2 लगा हुआ है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं इस RNH2 में, मतलब एनिलिन में, अगर मैं इसमें CHCl3 और KOH डाल दूँ, CHCl3 और KOH. अब ये CHCl3 मतलब क्या होता है? क्लोरोफॉर्म. बेसिक कंडीशन में इस रिएजेंट को हम कहते हैं, ये हमारा कार्बामेल रिएक्शन का रिएजेंट है. ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो NH2 था, मतलब इस रिंग के ऊपर जो NH2 लगा हुआ है, इस NH2 को ये क्या कर देगा? चेंज. और ये क्या बना देगा? इसको, इस रिंग को बना देगा. NH2 को क्या कर देगा? N तो रहेगा, वो H क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे. किसके साथ? इन Cl के साथ. पीछे कौन बचेगा? ये C. तो ये इसके पास कौन आया नया चीज़? C. तो जब भी रिएजेंट होता है, इस रिएजेंट के लिए या इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बन रिएक्शन. और इसमें से क्या अटैच होता है? ओनली कार्बन इज गोइंग टू अटैच नियर द नाइट्रोजन प्लेस. ठीक है, नेक्स्ट. अब वापस से मैं क्या करती हूँ? मैं लिख देती हूँ RNH2. ठीक है, अब इसको मैं कर रही हूँ C6H5SO2Cl. अगर ढंग से याद हो तो इस रिएजेंट को मैं ऐसा भी बना सकती हूँ C6H5, क्योंकि यहाँ से एक H चला गया, उस पर कौन आ गया? SO, और SO इस फ्रेम में होता है. ठीक है, आपकी बुक में दोनों है, तो हमें दोनों ही स्ट्रक्चर याद रखने हैं. रिंग बनाई, रिंग पे कौन है? S. तो S के लिए मुझे एक H को हटाना पड़ेगा, वो 5 हो गया, इसलिए 6 से क्या हो गया? H5 हो गया. SO2, उस S के पास 2 O हैं जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं. पीछे क्या है? Cl. अब जैसे ही मेरे पास ये कंपाउंड होगा, तो मेरे पास जो भी कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा, ये कंपाउंड एज इट इज़ अटैच होता है. सेम जैसे ये अटैच हो रहा था, इसमें से Cl गया था, वैसे ही इसमें से क्या जाएगा? Cl हट जाएगा. इधर वैकेंसी हो गई तो ये कंपाउंड एज इट इज़ इस पर लग जाएगा. तो मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ अभी, N अल्काइल बेंजीन. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप बना लेना, या फिर इसको मैं नाम दे सकती हूँ सल्फोनामाइड. ठीक है, अब मैं एक और काम करती हूँ. ठीक है, अब अगर मैं ये हिंसबर्ग रिएजेंट ले रही हूँ, ये 1 डिग्री अमाइन है, इसके साथ होगा 2 डिग्री अमाइन है, हिंसबर्ग रिएजेंट लेंगे तो भी प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट का नाम होगा NN डाई अल्काइल
बेंजीन। ठीक है, ये सोल्यूबल होता है अल्कली में और ये इनसोल्यूबल, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, थर्ड, अगर मैं 3 डिग्री ले लेती हूँ माइन, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट, इस रिएजेंट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर काम नहीं करेगा, टर्शरी में काम नहीं करता है। ठीक है, similarly now let's move on the topic of this reaction. This is what, this is डाइजोनियम सॉल्ट। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, डाइजोनियम N2Cl। इसको आप N2 प्लस Cl नेगेटिव ऐसा भी लिख सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। जैसे ही ये सेंडमेयर रिएक्शन का ही आधा पोर्शन है, Cu2Cl2 डालते हैं तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। N2 रिलीज़ होगा, HCl निकलेगा और मेरे पास रिंग पे क्या बचेगा, सिर्फ Cl, क्योंकि मैंने इसमें से क्या लिया है, क्लोरीन। तो मेरे पास जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो ये स्ट्रक्चर होगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। फाइन, मतलब पूरा ग्रुप हट गया, पीछे कौन आ गया, सिर्फ, क्योंकि क्लोरीन डाला था तो क्लोरीन। अगर यहाँ Br2 लिखा होता तो Br लगता, अगर यहाँ Cn लिखा होता तो यहाँ पर Cn लगता। पर Cn लगाने के लिए मुझे CuCN यूज़ करना पड़ेगा या फिर KCN। उसमें मैं Cu2Cn2 नहीं लिख सकती हूँ, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, अब मैंने अगर डाइजोनियम में कॉपर डाला तो कॉपर और हेलो एसिड डाला तो X जो भी होगा, कोई भी X, HI या HBr, तो वो चीज़ रिंग पर लग जाएगी। ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, आयोडीन के लिए मुझे एक स्पेशल रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, KI। फिर थर्ड, फ्लोरीन लगाना है तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, HbF4। ये कॉन्सेप्ट आपके पार्ट 1 पार्ट 2 के हेलो एल्केन के अंदर भी यही दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप यूज़ करती हूँ तो कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास जो कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा, ओनली बेंजीन। और अगर पानी डाल दूँ इस डाइजोनियम के अंदर तो मेरे पास, क्योंकि पानी में कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है, OH, तो वो OH। इन सब में एक ही चीज़ कॉमन हो रही है ना, हेलोजन अटैच हो रहा है, पर यहाँ कोई भी हेलोजन नहीं है तो रिंग के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर मैं इसके अंदर फिनॉल डाल दूँ या फिर इसके अंदर ये डाल दूँ कंपाउंड बेसिक कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक अजोडाई, राइट, ऑरेंज कलर की या फिर येलो कलर की। अगर आप फिनॉल डालते हो तो ऑरेंज डाई बनेगी, अगर आप एनिलिन डालते हो तो येलो डाई बनेगी। ठीक है, दोनों का कलर अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं हम। ठीक है, अभी हमारा है एनिलिन। ठीक है, एनिलिन में अगर मैं कोई भी नाइट्रस कंपाउंड डालूँ, चाहे तो HNO2 डालूँ, चाहे तो NaNO2 डालूँ, जो भी डालूँ, NO2 वाला कंपाउंड डल रहा है तो इसका मतलब NH2 जो है उसमें से क्या निकल जाएगा, H, और वो क्या बन जाएगा, H की जगह पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये डाइजोनियम बन जाएगा। कभी भी एनिलिन में HNO2 या NaNO2 आ जाए, नाइट्रस कंपाउंड आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम डाइजोनियम, इट विल बिकम डाइजोनियम।